हमेशा भीड़ सही नहीं होती, हमेशा लोग सही नहीं होते। कभी कभी भीड़ से अलग भी चलना पड़ता है। भीड़ तो चाहती है कि हमारे साथ चलें। आप बताइएगा कौन सा प्रसंग चल रहा है? सब राम कथा पढ़ने सुनने वाले लोगों को, आप बाबूजी बैठे हमारे, सब आप ज्ञानी लोग हैं, सब जानते हैं कथा को। याद कीजिए जरा मैं क्या बात कर रही हूँ। जनता जनार्दन होती है, जनता जो कहती है वो करना चाहिए, है ना? करना चाहिए। पब्लिक, जनता, भीड़, भगवान जनता को जनार्दन कहते हैं हमारे यहाँ। तो भाई जो जनता कहे वो मानना चाहिए। तो आप भी मानो ना, चलो हमारे साथ। क्या चाहती है जनता? जनता चाहती है, पूरी जनता आ गई है यहाँ। याद कीजिए कौन सा प्रसंग है ये। मैं एक शब्द बोलूंगी और समझ जाओगे आप। जनता चाहती है, जनता चाहती है कि चलिए हमारे साथ, मैं आपको वापस लेकर चलूं। मैं भी चाहता हूं और अयोध्या के लोग भी चाहते हैं। पूरी जनता चित्रकूट में आ गई है, हम आपको लेने आए हैं। रानी यहां चाहती है, एक दो नहीं, कितनी बताओ? तीनों। मुझे नहीं पता मैं कौन से प्रसंग की बात कर रही हूं। आप सोचो कि भीड़ के साथ क्या बात है, ध्यान से सुनिएगा। पूरी जनता चाहती है कि आप हमारे साथ चलिए। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ चलिए। तीनों माताएं चाहती हैं आप हमारे साथ चलिए। आपके ससुर जी भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। गुरु जी भी चाहते हैं, मतलब सब जनता, मतलब सब। वशिष्ठ जी भी वही है, जनक जी भी वही है, एक दशरथ जी को छोड़कर, क्योंकि वो तो कहीं है, तो वो तो पहले ही चल दिए स्वर्ग को। तो सब है, तो सब चलिए भी। उस समय क्या था, क्या करना चाहिए था? जनता की बात माननी चाहिए थी, माताओं की बात माननी चाहिए थी, ससुर जी की बात माननी चाहिए थी, गुरु जी की बात माननी चाहिए थी। तो उन सबके बीच में खड़े होकर के ये कहने का साहस करना कि जनता तो चाहती है, हाँ जनता तो चाहती है कि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं जाकर के और भरत की बात मान लूं, लेकिन मेरी नीति कहती है कि आज अगर सब छोड़ करके चला गया तो हाँ जनता तो खुश हो जाएगी, लेकिन मेरा धर्म मुझसे रूठ जाएगा, क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि मुझे माता पिता के कहे हुए वाक्य का पूरा पालन करना चाहिए। तो मैं राम पहली बार जनता के साथ नहीं, अकेले चलने जा रहा हूँ। चित्रकूट से मेरी यात्रा अकेले होगी। माताओं समझ में आया मैंने क्या कहा है? चित्रकूट के जंगल में पूरी अयोध्या की पब्लिक आ गई थी कि हम आपको राजा मानते हैं। जनता तो जनार्दन होती है। राम जी ने कहा नहीं, हर बार जनता जनार्दन नहीं होती है, हर बार जनता जनार्दन नहीं होती है। ये भीड़ है, ये मुझे अयोध्या ले जा रही है, लेकिन आज मैं भीड़ के साथ अयोध्या चला गया। ये कथा मैं आपको सुनाऊंगी आगे। मुझे लगता है कि बताया ना, इसमें कौन सा दिन में आएगा ये प्रसंग? 1 2 3 4 5 6 7 सातवें दिन में सुनोगे आप इस प्रसंग को विस्तार से, कि जनता चाहती है कि हमारे साथ चलिए। तो राम जी कहते हैं जनता तो कहती है कि मैं साथ चलूं, लेकिन नीति कहती है कि रघुकुल रीति। जनता कहती है हमारे साथ चलिए, और रीति और नीति कहती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर मैं प्राण त्याग दूंगा भैया, अगर आप हमारे साथ ना गए। राम जी कहते हैं भरत, आज तेरे प्राणों से ज्यादा कीमत धर्म की है, क्योंकि अगर प्राणों से ज्यादा कीमत धर्म की नहीं होती तो आज हमारे पिता हमारे बीच होते, स्वर्ग में बैठ करके नहीं मुस्कुरा रहे होते। आज उनकी नीति थी, उनका धर्म था, जो स्वर्ग तक चले गए। मेरे पिता घर पर नहीं रहे, मेरी माताएं विधवा हो गई, हम दर दर भटक रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन किसके लिए? केवल धर्म के लिए। और धर्म न दूसर, रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा 3री चौपाई। धर्म न दूसर भाई, धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म कहता है कि सत्य से बड़ा और कोई धर्म नहीं है, और सत्य ये है कि मुझे अकेले चलना है। कभी कभी अकेले भी चलना चाहिए। और अकेले चलना किसने सिखाया? दुनिया के अंदर जिनकी कथा आ रही है आज, हर हर एकांत, कोई नहीं कैलाश पर, अकेले हैं वो, ना हो साथ कोई। हर बार किसी का साथ जरूरी तो नहीं,
हर बार कोई साथ में हो जरूरी तो नहीं। अपनी खुशियों के लिए कभी किसी के मोहताज मत बनना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी ये मत सोचना कि ये मेरे साथ नहीं होगा तो मेरी खुशी का क्या होगा, ये मेरे साथ नहीं होगी तो मेरी खुशी का क्या होगा। पड़ोस में माता जी से जाकर के कहना कि कथा में चलोगे क्या, तो उन्होंने कहा आज हमारी नहीं बन पा रही, तो ठीक है आप नहीं जा रहे तो मैं भी क्यों जाऊं, कल चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कल चलेंगे। उनको तो काम था, लेकिन आपने क्या किया, आपके पास मौका था, आपने वो गवा दिया। ना हो साथ कोई अकेले चलो तुम। मुझे याद है इस कथा के जब जो हमसे कथा लेने के लिए आए थे, जो कथा से बात करने आए थे, ये पूरा परिवार जो सामने बैठा है, पूरा परिवार कथा की बात करने नहीं आए थे, है ना। इनको तो मैं आज देख रही हूँ। जो सज्जन मुझसे कथा की बात करने आए थे वो अकेले थे, है ना। उस समय कि हमको कथा करानी है, समिति थी, गांजर के लोग थे, लेकिन परिवार से तो वो अकेले आए थे हिम्मत करके कि मुझे राम कथा करानी है। अकेले चले वो कहते पूरे परिवार से कि भाई नहीं तुम साथ में चलोगे, तो चल दिए अकेले। परिणाम क्या हुआ, अकेले चले, आज सब लोग मिलकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। वो अकेले चले और आज सब लोग उस राम नाम की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये परिणाम है चलने का। चलना जरूरी है। राम कथा चलना सिखाती है, राम कथा अकेले चलना भी सिखाती है, राम कथा परिवार में रहना भी सिखाती है, राम कथा संघर्ष करना सिखाती है, राम कथा वनवासी बनना सिखाती है, और राम कथा कुटुंब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाती है। परिवार में रहे तो कैसे रहें, वनवास में रहे तो कैसे रहें, खुशियों में रहे तो कैसे रहें, दुख में रहे तो कैसे रहें, ये सिखाने वाली राम कथा है, जो आपको सिखाती है कदम कदम पर आपको कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे एडजस्ट करेंगे आप, राम कथा सिखाती है। इसी कथा आपके जीवन में उतर जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। वही कथा भरद्वाज जी और याज्ञवल्क जी बात कर रहे हैं। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पट्टे की। चलिए मैं आपको कथा में लेकर चलती हूँ सीधे सीधे। आज का प्रसंग मुझे बड़ा प्यारा है, आपको भी शायद आपने राम कथा में कई बार सुना होगा, लेकिन मुझे भी ये प्रसंग बड़ा अच्छा लगता है कि याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पट्टे की। प्रयाग का तट है, अक्षय वट है, याज्ञवल्क जैसे परम ज्ञानी मुनि है, ऋषि है, महात्मा है, और सामने बैठे हैं भरद्वाज जी महाराज जिनका आश्रम है, और दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। इनके संवाद से जो अमृत निकला वही कथा है। मंथन कर रहे हैं, मंथन। जब दो अच्छे लोग आपस में मंथन करते हैं तो अमृत निकलता है, बात करते हैं तो अमृत निकलता है, अच्छी बात करते हैं तो अमृत निकलता है। समझ रहे हो ना आप। मंथन कैसा भी हो, अगर अच्छी बात करेंगे तो अमृत निकलेगा, बुराई करेंगे तो क्या निकलेगा बताओ। मंथन में से दो चीजें निकली है, एक तो अमृत निकला है, लेकिन अमृत के पहले क्या निकला है बताओ, जहर निकला है। जब चलो अब समझिएगा, जब दो अच्छी बुद्धि वाले लोग बात करते हैं उसको मंथन कहते हैं, उसमें से कथा का अमृत निकलता है। और कम बुद्धि वाले लोग जब आपस में बात करते हैं और किसी की निंदा करते हैं तो उसमें से केवल बुराई का विष निकलता है, जिससे किसी का कल्याण नहीं होता। इसलिए जब भी बात करो अच्छी बात करो, सकारात्मक बात करो। निंदा करने से, बुराई करने से आज तक कभी किसी का भला हुआ है क्या? आपने अपना ही घर गंदा किया है, अपना ही मन गंदा किया है, अपना ही समय खराब किया है, कुछ नहीं हुआ, सामने वाले का कुछ बिगड़ा भी नहीं। हमने अपना समय, अपनी ऊर्जा जो हमको अच्छे काम में लगानी चाहिए थी, एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। नरतन सम नहीं कवनऊ देही, कितने भाग्य से मिला है। रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 5वीं चौपाई, कितने भाग्य से मिला है, मुश्किलों से मिला है। व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला, बेकार करने के लिए नहीं मिला, टाइम पास करने के लिए नहीं मिला कि बैठे हुए हेडफोन लगा करके कानों में और बस टाइम पास कर रहे हैं। दिन बहुत लंबे हो गए, दिन बड़े हो गए, एक एक मिनट महत्वपूर्ण है भाई। युवा लोग भी बैठे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक एक क्षण, एक पल का भी महत्व है। क्या बात कर रहे हो आप? एक साल की कीमत क्या होती है? पिछली कथा में मैंने कहा, बहुत बड़े दिनों के बाद कहा तो मुझे याद आया। माताओं समझ रहे हो ना, कितना महत्वपूर्ण है एक एक पल। एक साल की कीमत क्या है? उस विद्यार्थी से पूछो जो फेल हो गया है 1 नंबर से, वो बताएगा एक साल की कीमत क्या होती है। 10वीं बोर्ड नहीं निकाल पाया,
12वीं नहीं निकाल पाया, 8वीं नहीं निकाल पाया, 5वीं नहीं निकाल पाया, ठीक है, मेंस क्लियर नहीं कर पाया यूपीएससी के, उससे पूछो 1 साल की कीमत क्या होती है। यूपीएससी वालों से तो 4-5 साल की कीमत पूछो, हालांकि उसमें तो बड़ा टाइम लगता है, लेकिन 1 साल की कीमत विद्यार्थी से पूछिए कि उसने साल भर पढ़ाई की और वो 2 नंबर से फेल हो गया, उससे पूछो कि 1 साल की कीमत क्या होती है। 1 महीने की कीमत, आप सब विद्वान लोग हैं, मैं ठीक बोलूं तो विचार कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। 1 साल की कीमत विद्यार्थी से पूछिए, 1 महीने की कीमत उस कर्मचारी से पूछिए जो काम करता है महीने भर तक और 30 तारीख के बाद 1 तारीख का इंतजार करता है जिस दिन उसको सैलरी मिलने वाली है, उससे पूछिए 1 महीने की क्या कीमत होती है जब वो पैसा उसके हाथ में आता है। 15,000, 20,000, 40,000, जैसा उसका सुविधा है। बेटा आना जाना ना करें बीच में ना। 1 महीने की कीमत उससे पूछिए, कर्मचारी से जो काम करता है, जो वर्कर है, 1 महीने की कीमत वो बताएगा कि 1 महीने के बाद जो 20,000 उसके हाथ में आते हैं, वो 20,000 का 1-1 रुपए का हिसाब वो रखता है, क्योंकि वो 20,000 उसको मुफ्त में नहीं मिले, लॉटरी में नहीं मिले, मुआवजे में नहीं मिले, रोड पर पड़े हुए नहीं मिले। 1 महीने तक 12 बजे से 4 बजे तक वो ऑफिस में काम किया है, उसका परिणाम है कि 20,000 रुपए उसके हाथ में आए हैं। वो 1 रुपया बर्बाद नहीं कर सकता, उससे वो शराब नहीं पी सकता, उससे वो सट्टा नहीं खेल सकता, क्योंकि उसने मेहनत से कमाया है। एक बात हमेशा याद रखना, शराब, जुआ और सट्टा उसी पैसे से खेला जाता है या पिया जाता है जो उसने मेहनत से नहीं कमाया हो, जो उसको जबरन मिला हो, या तो पिताजी ने कमा के दे दिया हो। मैं गलत बोल रही हूँ तो बता देना आप मुझे। कभी कोई व्यक्ति मेहनत से कमाएगा ना, वो उसको 1 रुपया भी अगर खो जाए तो उसको दुख होगा, लेकिन अगर पिताजी ने 100 रुपए दे दिए, कहीं से कोई कमा करके गया है, तिजोरी में से धन मिल गया, मुआवजा मिल गया, लॉटरी निकल गई, वो पैसा कभी काम आएगा ही नहीं, वो सट्टे में ही लगेगा, वो जुए में ही लगेगा, वो शराब में ही लगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कैसे कमाया गया है। 1 महीने की कीमत कर्मचारी से पूछिए उस कैसे काम करता है, ठीक है। 1 दिन पे आओ, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, मैं पूछूंगी बाद में आपसे कथा में, 9 दिन है अभी, कभी भी कौन सी कीमत कहाँ है। 1 साल की कीमत विद्यार्थी बताएगा, 1 महीने की कीमत कर्मचारी बताएगा, 1 दिन की कीमत क्या होती है उस दिहाड़ी करने वाले मजदूर से पूछिए जो दिन भर ठेला उठा करके और इधर से उधर धान रखता है, तब जाकर के उसको 350 रुपए मिलते हैं जब वो मेहनत करता है। उससे 1 दिन की कीमत पूछिए कि 1 दिन कितने का होता है। दिन भर काम करता है और जब वो 500 रुपए लेकर के जेब में रख करके घर लेकर जाता है, उस 500 रुपए में उसको भोजन, किराया, घर का पूरा सब मैनेजमेंट जो भी है, 1 दिन की कीमत उससे पूछिए जो 100 रुपए कमाता है, 50 रुपए कमाता है या 500 रुपए कमाता है, वो 1 दिन की कीमत जानता है, ठीक है। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछिए जिसकी अभी अभी ट्रेन मिस हो गई, बस निकल गई, कि भैया 1 मिनट पहले आते बस तो आपको ट्रेन मिल जाती, 1 मिनट पहले अगर आप बाहर चाय ना पीते तो बस मिल जाती। 1 मिनट की कीमत। तब वो घड़ी देखता है और सोचता है अरे मैं वहां लेट हो गया। होता है कभी ऐसा? ट्रेन निकली है कभी आपकी? मेरी फ्लाइट निकल गई थी एक बार, और मेरी गलती से नहीं निकली थी, कनेक्टिंग थी वो, तो अलग अलग एयरलाइंस होती है तो वो कोऑपरेट नहीं करते हमारे साथ, कनेक्टिंग होती है तो हो जाता है। समझ में आया कि वास्तव में ये तो समय की तो बड़ी कीमत है। तो 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछिए जिसकी ट्रेन अभी अभी सामने से वो जा रही, आखिरी डब्बा निकल रहा उसको, और वो टीटी उधर हाथ हिला रहा है कि गए, अगला इंतजार करो 24 घंटे बाद, तब उसको समझ में आएगा 1 मिनट के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये पूरी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है, क्योंकि आप तो राम कथा के पंडाल में बैठे हैं, ठीक है। अब आपको ना तो 1 साल के विद्यार्थी से मतलब, ना आपको 1 महीने के कर्मचारी से मतलब, ना आपकी ट्रेन छूटी। तो मैंने ये बात आपको क्यों कही है, उसका कारण है क्योंकि 1 साल की कीमत विद्यार्थी जानता है, 1 महीने की कीमत कर्मचारी जानता है, 1 मिनट की कीमत यात्री जानता है, और 1 घड़ी, 1 पल की कीमत क्या होती है वो राम कथा के श्रोता जानते हैं, क्योंकि 1 घड़ी और आदि में पुनियात तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये 1 घड़ी का सत्संग आपका जीवन कैसे बदल सकता है, ये आपको कथा सिखाती है कि 1 घड़ी पर्याप्त है। जो आप यहाँ बैठकर सुनते हैं, 1 घड़ी में आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। 1 घड़ी में ये सत्संग आपका जीवन ऐसे परिवर्तन कर देगा जैसे वालिया भील हो गए वाल्मीकि, जो डाकू बनकर के चोरी करते थे, याद है ना, आपने सुना है प्रसंग।
डाकू बनकर चोरी करते थे। तो नारद जी महाराज को एक दिन पकड़ लिया जंगल में, बोले ए बाबा इधर आओ। नारद जी ने कहा आज तो फंस गए। उन्होंने कहा अच्छा हमें लूटोगे? तो ने कहा इधर आओ। कौन हो तुम? बोले मैं तो बालिया भील हूं और मेरा काम है चोरी करना, डकैती करना। क्यों करते हो ऐसा? बोले परिवार के लिए। क्या खाएंगे हम? चोरी डकैती करके हम जो कमाते वो खाते। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझसे तुमको क्या मिलेगा? उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है वो दे दो। तो नारद जी कहते मेरे पास तो भजन है, तंबूरा है, नारायण नारायण, यही ले ले तू, और तो कुछ है नहीं। वालिया भील ने कहा नहीं नहीं, जो भी संपत्ति है सारा दे दो। नारद जी ने कहा चल मैं दे दूंगा तुझे सारी संपत्ति, जो मेरे पास होगा सब दे दूंगा, लेकिन एक बात बता, तुम जो ये पाप कमा रहे हो, पैसा जब कमाते हो तो क्या करते हो? बोले परिवार में बांट देता हूँ। तो उससे पाप भी लगता है। तुम अगर किसी को दुख देकर पैसा कमा रहे हो तो उससे पाप लगता है। पाप का क्या करोगे? वो गठरी तो तुम्हारी बनती जा रही है। तो वालिया भील ने कहा कि जैसे पैसा बढ़ता है वैसे पाप भी बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम 200 ग्राम सब लेंगे ऐसा। उन्होंने कहा पहले पूछ के तो आओ घर वालों से कि लेंगे कि नहीं पाप। उन्होंने कहा तुम भाग गए तो? बोले एक काम करो पेड़ से बांध दो मुझे। बड़ी अच्छी कथा है रामायण की, पेड़ से बांध दो मुझे। बोले आप बन जाएंगे? तो नारद जी कहते हैं कि मेरे बंधने से, क्या बात है, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, आप बन जाएंगे। नारद जी ने कहा एक काम कर मुझे पेड़ से बांध दे, तू निश्चिंत हो जा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तू जा। घर वालों से पूछ के आ, सर्वे करके आके कौन कितना परसेंटेज लेगा पाप का, क्या क्या पाप कौन कौन बांटेगा, तेरे परिवार में सब है। उसने कहा पूछ के तो आऊं, लेकिन आप भाग गए तो? नारद जी कहते मैं वादा करता हूँ मैं नहीं जाऊंगा कहीं, तू मुझे बांध दे। तो वालिया भील ने कहा इतनी आसानी से बंधने को तैयार हो गए? तो नारद जी कहते हैं अगर मेरे बंध जाने से तेरी मुक्ति निश्चित हो जाती है तो मैं बंधने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे बांध करके तू मुक्त हो जा, इसके लिए मेरा बंधन स्वीकार है। नारद जी वास्तव में पेड़ से बांधे गए, पेड़ से बांधे गए और उसके बाद वालिया भील घर गए। घर जाकर अपने परिवार से पूछा, बोले पैसे लाता हूँ 50 रुपए, तो 2 रुपए कोई ले लेता है, 4 रुपए कोई लेता है, 5 रुपए पत्नी लेती है, 3 रुपए भाई ले लेता है, माता पिता सब बांट लेते हो? बोले बिल्कुल। बोले आज पाप की गठरी लाया हूँ, गठरी, पाप की गठरी, इसमें से कौन कितना परसेंटेज लेगा? सबसे पहले पत्नी से पूछा, बोले तुम अर्धांगिनी हो मेरी, कितना पाप तुम स्वीकार करोगी? हाथ ऊपर करके कहती है अपने बस का नहीं है, पैसा कमाना आपका काम है, ये पाप आप झेलो, हम तो पैसे के लिए बंटवारा करेंगे, पाप थोड़ी भोगेंगे। जो करता है उसको भोगना पड़ता है। कहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, रामचरितमानस अयोध्या कांड, इंकाणु बाणु दोहा दोनों पढ़ लो आप, सारी चौपाइयां। लक्ष्मण जी महाराज कहते कहू न कहू सुख दुख कर दाता, जो करता है वही भरता है। तो फिर बोले हम तो नहीं बांटेंगे। माता पिता से कहा आप? बोले हम तो वैसे ही बुजुर्ग हैं, हम पाप लेकर कहाँ जाए, हम नहीं करने वाले। भाई बोले हम क्यों पाप भोगे, जिसने किया उसको भोगना पड़ेगा। आंखें खुल गई, सीधे आ गए नारद जी के पैर पकड़ लिए, बंधन मुक्त किया। बोला मैं आपको बंधन मुक्त करता हूँ। नारद जी कहते हैं मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ, तू स्वयं को मुक्त करके आया है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। बोले अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले भगवान का भजन कर, रामचंद्र शंकर का भजन कर, भगवान का भजन कर। अच्छा भजन करूं? मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं आता भजन, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, मुझे पूजा नहीं आती, मुझे प्रार्थना नहीं आती, मुझे बोलना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं। मैंने तो चोरियां की, डकैती की, मुझे थोड़ी पता क्या होता है, मंत्र नहीं आते मुझे, चालीसा नहीं आती, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? क्या बात है। नारद जी से पूछा वालिया भील ने, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? मुझे कुछ नहीं आता, मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ। कैसे आप कह रहे हो कि मुझे भगवान मिलेंगे? अगर मैं पतित हूँ, मुझे मिल सकते हैं, तो लोग भजन क्यों करते, सब पतित हो जाते। मैं तो पतित हूँ, मुझे तो नहीं मिलेंगे भगवान। मुझे पूजा नहीं आती। इस पंडाल में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको पूजा नहीं आती है, जिनको पाठ करना नहीं आता, जिनको अनार आम भी पढ़ना नहीं आता, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। जिनने जीवन में कभी वेद नहीं पढ़े होंगे, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। जिनने जीवन में कभी चालीसा नहीं देखी होगी, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। जो 3-3 टाइम पूजा करते होंगे, ऐसे लोग भी बैठे होंगे। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? एक पूजा कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो फिर क्या किया जाए? भगवान कहते हैं जो पूजा करता है, पाठ करता है, चालीसा करता है,
वो दौड़ करके मुझ तक आने का रास्ता बना लेता है। लेकिन जो पतित है उसका क्या? भगवान कहते हैं मैं उसके पास जाने का रास्ता बना लेता हूँ, क्योंकि अगर वो पतित है, क्या कहा नारद जी ने कि तुम पतित हो? बोले हाँ मैं पतित हूँ। तो नारद जी कहते हैं अगर तुम पतित हो ना तो हमारे राम जी पतित पावन है, हमें उन पर विश्वास है कि वो कृपा करते हैं। बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राख्यो सब अपराध बिसारी। वो अपराध याद नहीं रखते, अच्छा अच्छा सब याद रखते हैं। मेरी गलतियां याद नहीं रखते, केवल मेरा समर्पण याद रखते हैं। इतना कहकर बैठ गए। बोले बोलू क्या? बोले एक काम कर, सबसे बड़ा महामंत्र तुझे देता हूं मैं। और महामंत्र कौन सा है? 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन राम। बोल राम 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 राम। उन्होंने कहा राम बोलने से हो जाएगा? बोले तर जाओगे तो। बैठ गए। बैठना भी नहीं आता, पहले ऐसे बैठे। वो तो आदिवासी बनवासी, उसको कहाँ बैठना आता है? वो कहाँ जानता है कुछ? लोग कहते हैं ना बनवासी को कहाँ कुछ आता है, उसको रहन सहन कहाँ आता है, आदिवासी को रहन सहन कहाँ आता है। एक बात मैं कहती हूँ, क्षमा कीजिएगा, जितना अच्छा रहन सहन एक बनवासी और आदिवासी को आता है उतना तो शहरवासियों को भी नहीं आता, क्योंकि वो तो प्रकृति के निकट रहता है, वो तो सहज रहता है, उसको तो पता है कि प्रकृति कितनी सरल है। वो तो वृक्षों के पास बैठा है। क्या बात कर रहे हो आप? आदिवासी को रहना नहीं आता, वनवासी को रहना नहीं आता, उनको तो रहना आता है। हम तो रहना सीख रहे हैं। वो तो रोज प्रकृति को देख रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, कलियों को खिलता देख रहे हैं, तारों को चमकता देख रहे हैं। हम तो मोबाइल के अंदर चांद देख रहे हैं, वो तो खुला चांद देख रहे हैं। उनको तो सब पता है, प्रकृति का वो दर्शन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ करके, और वो तो सूर्य का दर्शन भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनको तो सब पता है। तो उन्होंने कहा, बैठ गए, वनवासी थे, बैठ गए। अब ठीक से बैठना नहीं आया, राम 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 कहते कहते भूल गए। बोले क्या कहा था गुरुजी ने? कुछ तो बोले थे, अब मैं भूल गया। अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा, अब तो मैं मरा, मरा 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 कहा तो मरा का उल्टा क्या हो गया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। राम राम नहीं, मरा मरा कह करके बुद्धि शुद्ध हो गई और परम वैभव भगवान के चरणों की गति प्राप्त हो गई। बोलिए रामलला सरकार की। मेरा मतलब समझे आप? आपको नियम नहीं आते, आपको पूजा नहीं आती, आपको पाठ नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, भाव आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए, समर्पण आना चाहिए, उससे बड़ी और कोई भाषा नहीं है। माताएं बैठिए, आपका 1 साल का बच्चा आपकी गोदी में रहता है, 2 साल का बच्चा आपकी गोदी में रहता है, उसको बोलना आता है क्या? नहीं आता। लेकिन जब उसको भूख लगती है तो आप समझ जाते हो ना कि इसको भूख लगी है। वो बीमार होता है, पेट दर्द हो रहा है, तुरंत आप दवाई कर देते हो। बूढ़ी दादियां देख के बता देती है कि तुम्हारे बेटे को क्या हो रहा है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, दादी बता देती है क्या हो रहा है। फिर उसको वो जो भी दवाई देनी होती है घरवाली पिलाती है, बच्चा खिलखिलाने लगता है। उसने बोला नहीं बोला, फिर माता जानती है कि बच्चा उसका भाव क्या है, भगवान जानता है कि आपका भाव क्या है। वो आपका भाव देखता है, शब्द नहीं, आपका प्रेम देखता है।